क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मान लेते हैं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और कोई परिमेय संख्या होता है जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए रूट 5 बराबर p बट्टा q हो जाएगा। q इज इक्वल नॉट जीरो। q इज इक्वल नॉट जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पर जीरो आएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। p और q सहअभाज्य है, तो किसी भी संख्या का HCF अगर एक आता है तो उसको सहअभाज्य बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, कैंची गुना कर देंगे, एक मान के कैंची गुना कर लेंगे, q के बराबर करेंगे तो मिलेगा p बट्टा रूट 5। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी 5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या क्यू है और पी है, लेकिन पी और क्यू जो है ये सहअभाज्य है। इसका मतलब है कि पी और क्यू पूर्णांक होगा, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है, तो इसलिए क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। और कोई पूर्णांक है तो उसका स्क्वायर भी कर देंगे तो वो पूर्णांक होगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो पी स्क्वायर बट्टा 5 भी पूर्णांक होगा, इसलिए पी स्क्वायर बट्टा 5 भी पूर्णांक होगा। तो क्यू पूर्णांक होगा तो पी स्क्वायर में 5 से पूरा भाग लगेगा, तभी ना ये पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो इसको स्क्वायर हटाने के बाद भी 5 से भाज्य होगा, तो लिखेंगे क्योंकि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए पी भी 5 से भाज्य होगा। यहाँ पर लिख दीजिए माना पी 5 से पी को भाग करेंगे तो माना K1 आएगा जो पूर्णांक है, लेकिन K1 एक पूर्णांक ये तो P बराबर आ जाएगा 5 K1, जो कि समीकरण P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्यू स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 25 K1 का स्क्वायर बट्टा 5 से कट भी जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 5 K1 का स्क्वायर। तो यहाँ से K1 स्क्वायर को बराबर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तुरंत क्या किया है कि माने हैं कि K1 एक पूर्णांक है, तो कोई पूर्णांक है उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी पूर्णांक रहेगा, तो लिखेंगे चूंकि K1 एक पूर्णांक है इसलिए K1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा।
इसलिए क्यू स्क्वायर बट्टा 5 भी एक पूर्णांक होगा। चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा। तो क्यू भी 5 से भाज्य हो तो भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे तो भाग करिएगा तो K2 आएगा। ठीक है, मान लिए कि K2 आएगा, तो K2 एक पूर्णांक है। K2 एक पूर्णांक है, आप कैसे गुना कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा Q बराबर 5K2। तो ये हो जाएगा, इसको समीकरण 3 नाम देना है, ये होगा समीकरण 3 और ये होगा आपका समीकरण 4। चलिए समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखते हैं। समीकरण 2 में है अपने को कि समीकरण 2 में है P बराबर है 5K1 और Q में है 5K2, लेकिन P और Q तो हम सहभाज्य माने थे, तो सहभाज्य माने थे इसमें फिर क्योंकि इसका HCF 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें तो इसका HCF 5 आ रहा है। इस कारण समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 5 P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P व Q सहभाज्य नहीं है, जो कि हमारा पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है, अतः रूढ़ 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 10 दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये छोटा क्वेश्चन है, जो अभी रूट 5 का प्रूफ किए हैं वो लंबा है। इसका भी मेथड एकदम फिक्स है, देखिए ध्यान से आ जाएगा समझ में। फिर उसी तरह मानेंगे इसमें कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो कोई परिमेय संख्या अगर होता है तो उसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटा Q, Q इज इक्वल नॉट 0, P व Q सह अभाज्य है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो रूट में जो संख्या होगा उसको एकदम अकेला रखना है, और जो रूट के बाद जो संख्या होगा उसको P के साथ भेज देना है। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर ले लीजिए। तो 5 माइनस P बटा Q, ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। इसको एक मान के भिन्न का घटाव कर लीजिए तो आएगा Q, तो हो जाएगा 5Q माइनस P बराबर रूट 3। वो समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। बस यहाँ तक सभी क्वेश्चन में इतना समीकरण 1 तक इस तरह से करना है। अब यहाँ पर P और Q जो है वो सहभाज्य है, तो सहभाज्य यानी पूर्णांक है। तो यहाँ पर विरोधाभास कैसे उत्पन्न हो रहा है उसको देखते हैं। मैथ का बेसिक है, जिसे पूर्णांकों को जोड़ घटाव तथा गुणा करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है, और एक है कि पूर्णांकों को भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है 2 प्लस 3 माइनस 2, तो ये पूर्णांक ही है ऐसा। इसको जब बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई में है तो माइनस का हो जाएगा 6, तो यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, यानी माइनस का पूर्णांक ही है। पूर्णांकों को भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो। पूर्णांक में पूर्णांक से अगर भाग देते हैं ना तो परिमेय संख्या प्राप्त हो। जैसे देखिए
4 को भाग दीजिए आप 3 से, लगेगा ही नहीं, ये परिमेय है। लेकिन किसी केस में अगर आप कहें कि सर 4 को 2 से भाग दीजिए, हाँ तो 2 आएगा, ये पूर्णांक आएगा। लेकिन हमेशा केस में नहीं ना आता है, लेकिन फिर भी पूर्णांक जितना होता है ना वो सारा परिमेय ही होता है, ठीक है। तो इस नियम के तहत यहाँ पर समझते हैं। देखिए P और Q के कॉम्बिनेशन से ऊपर का बना हुआ है, जो P और Q गुना भाग यानी गुना 5 इसके गुना में है और घटाव में P है। P और Q के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और जोड़ घटाव बाकी गुना रहता है तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। तो पूर्णांक को पूर्णांक से अगर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो नियम पड़े है ना, परिमेय संख्या आता है। तो 5Q माइनस P बट्टा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण एक से स्पष्ट है कि ये जो है, जो हम जिसको 5Q माइनस P बटा Q परिमेय बोले हैं, वो तो बराबर है √3 का, जो कि √3 अपरिमेय है। तो एक ही संख्या परिमेय भी है और अपरिमेय के साथ बराबर में है तो अपरिमेय कहलाएगा। एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। तो लिखेंगे लेकिन समीकरण एक से स्पष्ट है कि 5Q माइनस P बट्टा Q बराबर √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कथन 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये रफ वर्क है, ये समझाने के लिए लिखे थे। नंबर 11 है, सेम उसी तरह से करना है। जिसे दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही करना है, मान लेना है आपको कि माना 3√2, भाषा मतलब कुछ नहीं मिटाए हैं क्योंकि बात वही है, सेम है, पर दोबारा चलो पर स्टिक करिएगा आ जाएगा। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो फिर वही P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं। इसलिए 3√2 बराबर P बटा Q, तो Q इक्वल नॉट 0, P और Q सहभाज्य है। आपको वही काम, जो रूट वाला संख्या रहेगा उसको अकेले छोड़ देना है और जो रूट के बाद जो संख्या उसको P बटा Q के साथ ले लेना है हमेशा। देखिए ध्यान से, हम P और Q सहभाज्य माने थे, इसका मतलब P और Q पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक होगा तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P बटा Q 3Q एक परिमेय संख्या है कि P बटा Q एक परिमेय है, ठीक है। तो P बटा 3Q एक परिमेय है, लेकिन P बटा 3Q बराबर है √2 का, लेकिन √2 तो अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय का, तो ऑलरेडी अपरिमेय हो गया। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक ही संख्या परिमेय है, एक ही संख्या अपरिमेय कैसे हो सकता है। यहाँ पर फिर विरोधाभास उत्पन्न हो गया है, तो भाषा वही लिखिएगा। लेकिन समीकरण एक से स्पष्ट है कि P बटा 3Q बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कथन गलत है। अतः 3√2
एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण के टाइप का ही क्वेश्चन एक दो प्रश्नावली में है, वो आप कर लीजिएगा, वो हम नहीं कराएंगे, होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी लॉजिक से करेंगे। माना 3 + 2 संख्या है, तो परिमेय संख्या अगर कोई होता है तो उसको पिवट के रूप में लिखते हैं। इज इक्वल नॉट 0 P व Q सह अभाज्य है। 2√5 बराबर, इसको इस तरफ भेज देंगे तो P/Q उधर प्लस में है तो इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस में। तो 2√5 बराबर भी इनका घटाव करना पड़ेगा, तो Q तो P-3Q। अब √5 को बराबर करेंगे P-3Q बट्टा 2Q। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक सेम समय करना है, सेम। उसके बाद फिर जो भाषा लिखते हैं वही लिख देना है। तो इसमें फिर P और Q के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो मैथमेटिक्स का बेसिक नियम अभी बताए हैं कि पूर्णांक का जोड़ घटाव बाकी गुना करते हैं तो पूर्णांक ही मिलता है, और उसको डिवाइड करते हैं पूर्णांक को पूर्णांक से तो परिमेय संख्या मिलता है। लेकिन ऊपर में देखिए P और Q के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो P और Q सहअभाज्य माने हुए भी है, तो P और Q पूर्णांक है, तो इसी के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है, तो ये भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P-3Q और 2Q भी पूर्णांक है, इसलिए 2Q भी पूर्णांक होगा। P-3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये बराबर है √2 के, जो कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन, उसके नीचे लेकिन समीकरण 1 से P-3Q बट्टा 2Q बराबर √5 एक परिमेय संख्या है जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। इस तरह का क्वेश्चन आपको उदाहरण में करा दिए हैं, और इस तरह का भी क्वेश्चन उदाहरण में हो चुका है। फिलहाल पहला का हल देखिए। पहला का 1 बट्टा √2 का 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या अगर है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते जाएगा। Q = 0 P व Q सह अभाज्य
पी और क्यू सह अभाज्य है। उसी तरह से इसको करना है। इसमें क्या है कि 1 के बट्टा में √2 आ गया है, तो आप इसको व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम, चलिए व्युत्क्रम करने पर √2 बराबर होगा क्यू नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी क्यू बट्टा पी हो जाएगा। इसलिए पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक का डिवाइड करते हैं तो परिमेय संख्या आता है। इसलिए क्यू बट्टा पी है, क्यू बट्टा पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना है आपको, समीकरण 1। लेकिन P बट्टा Q बट्टा P एक परिमेय है, लेकिन जो बराबर है √2 को, √2 का बराबर है, तो एक ही संख्या जो परिमेय है और बराबर है √2 जो कि अपरिमेय है, अपरिमेय का तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना, क्योंकि Q बट्टा P परिमेय है और वो एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। Q बट्टा P एक परिमेय संख्या है, ठीक, लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि Q बट्टा P बराबर √2, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, गलत है। अतः 1 बट्टा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, और ये दोनों क्वेश्चन उदाहरण जैसे कर लीजिएगा होमवर्क में।